लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हान का एल्डर अपनी मेडिसिन के लिए लियो की बॉडी चाहता था, इसलिए वो हान को लियो को लाने के लिए भेजता है, लेकिन पोम्बो और लियो उसे पीट देते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसकी सारी स्पिरिट बॉटल्स चुरा के पी जाते हैं। जहां लियो के उन बॉटल्स को पीते ही अचानक से उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है, साथ ही उसकी वॉल्स भी टूट गई थी, जिसकी वजह से लियो अपनी स्पिरिट सी को देख पा रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जब लियो अपनी मेडिटेशन खत्म कर देता है तो पोम्बो उसे खुश होते हुए बताता है कि अभी अभी तुम्हारे अंदर से गोल्डन कलर की रोशनी निकली थी। वो तो हम क्लैन के आउटर साइड में रहते हैं, नहीं तो अभी तक उस रोशनी को देखकर सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते। इसके बाद पोम्बो लियो से पूछता है कि क्या तुमने स्पिरिट सी को देखा, जिस पे लियो निराश होते हुए बोलता है कि मैंने उसे देखा तो है, पर उसका साइज बहुत छोटा था। ये सुन के पोम्बो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि भले ही उसका साइज छोटा था, लेकिन कम से कम तुमने उसे देख तो लिया। इसलिए मैं जल्दी से जाकर एल्डर वू को ये खबर सुना के आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास सेक्रेट बॉडी है, साथ ही तुम्हारी लाइट भी गोल्डन कलर की थी, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्मों में हीरो के साथ होता है। इसलिए ये न्यूज़ सुन के एल्डर वू भी खुश हो जाएंगे, पर लियो उसे रोक देता है और उसे कहता है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं खतरे में आ जाऊंगा। ऊपर से स्पिरिट सी को देखने के लिए मुझे इतनी सारी ग्रास लिक्विड बॉटल्स की जरूरत पड़ी, तो मैं आगे कल्टीवेशन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि इतना ग्रास लिक्विड इस क्लैन के पास नहीं होगा। ऊपर से अगर ये एंशिएंट बॉडी इतनी खास होती तो बाकी क्लैन वाले मुझे इतनी आसानी से स्पिरिट रूइंस में नहीं आने देते। ये बात जरूर उन्हें पता होगी कि मुझे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे पाने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करी। इस पे पोम्बो उसे कहता है कि पिक्चर के हीरो को भी ताकतवर बनने में बहुत मुश्किलें आती है, इसलिए बस तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इस तरफ हम हान को देखते हैं जो अपने उसी एल्डर के पास जाके उसे बताता है कि इस बार भी लियो हमारे हाथ से निकल गया है और ये सब पोम्बो की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके पास इमोर्टल बॉडी है। ये सुन के वो एल्डर इविल तरीके से हंसने लगता है। अगली सुबह हम लियो और पोम्बो को देखते हैं जिन्हें हान और उसके साथी घेर लेते हैं, तो पोम्बो उससे कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ। इस पे हान की चमची पोम्बो से कहती है कि हमारा तुमसे कोई पंगा नहीं है, हम बस लियो के लिए यहाँ आए हैं। तो पोम्बो इसका रीजन पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते और मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर लियो पोम्बो से एल्डर वू को बुलाने को कहता है, पर पोम्बो लियो को अकेला छोड़ के नहीं जाता। इसके बाद पोम्बो हान की बेइज्जती करने लगता है कि कैसे उन्होंने उसे पीटा था। ये सुन के हान अपने साथियों से उन पे अटैक करवा देता है, तो वो दोनों उनसे फाइट करने लगते हैं, जहाँ पोम्बो अपनी इमोर्टल बॉडी के इस्तेमाल से उन लोगों को बहुत पीट रहा था। साथ ही लियो भी अपनी मार्शल आर्ट की मदद से पोम्बो का साथ दे रहा था, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे। तभी हान अपने साथियों को अटैक फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिसे सुन के वो लोग उन दोनों के चारों ओर खड़े हो जाते हैं और स्पिरिट स्वॉर्ड बना के एक साथ उन पे हमला करने लगते हैं, जिनसे वो दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी पोम्बो उनमें से एक स्वॉर्ड पकड़कर उसे हाथ से ही तोड़ देता है, जिसे देखकर हान उसे बोलता है कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन पोम्बो नहीं जाता, तो हान भी अपने साथियों के साथ उन दोनों पर हमला करता है। तभी सेक्ट मास्टर वहाँ आके उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक इमोर्टल बॉडी वाले मेंबर पर हमला करने की। ये सुन के हान सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझ पे लियो ने अटैक किया था और जब मैं लियो से बात करने आया तो पोम्बो बीच में आ गया। अब बाकी लोग भी हान का इस बात पे साथ देने लगते हैं, पर सेक्ट मास्टर उन सबको पनिशमेंट देकर वहाँ से भगा देते हैं। आगे पोम्बो लियो से कहता है कि ये हान मुझे दोबारा मिला तो अब की बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस पे लियो से बताता है कि हम हान का ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हान फैमिली स्पिरिट रूइंस क्लैन की सबसे बड़ी फैमिली है। साथ ही इस फैमिली के एक एल्डर तो बहुत आगे के लेवल पर है। ये सुन के पोम्बो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, जो भी हमसे पंगा लेगा मैं उसे बहुत मारूंगा। तभी वहाँ एल्डर वू आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही पिट जाओ। इस पे पोम्बो एल्डर वू से कहता है कि हमारी कभी गलती नहीं होती, वो हान ही हमेशा लियो से पंगे लेता रहता है और हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता। ये सुन के एल्डर वू से बताते हैं कि हान के एक अंकल मेडिसिन के बहुत बड़े जीनियस है और इस क्लैन में उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी है। साथ ही हान फैमिली में से बहुत सारे लोग इस क्लैन के एल्डर्स हैं, इसलिए कोई भी हान को ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर अगर तुम्हें हान से फाइट करनी है तो तुम्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुन के पोम्बो एल्डर वू से पूछता है कि क्या आपके पास जादुई पानी है। इस पे
एल्डर वू उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो पोम्बो उनसे कहता है कि ऐसा पानी जिसे पीते ही ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये सुन के एल्डर वू उससे बोलते हैं कि कल्टीवेशन में पेशेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। इसलिए अगर तुम्हें जल्दी से ही स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम अभी ही कल्टीवेशन छोड़ दो, क्योंकि हमारे क्लैन के पास ग्रास लिक्विड ट्रेजर वेस्ट करने के लिए नहीं है। ये सुन के लियो एल्डर वू से कहता है कि आप पोम्बो की बात का बुरा मत मानिए, वो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद लियो एल्डर वू से पूछता है कि ये ग्रास लिक्विड ट्रेजर किस चीज का बना होता है। इस पे एल्डर वू से बताते हैं कि ये कुछ खास जड़ी बूटियों से बना होता है जो सिर्फ वुड वॉल्फ फॉरेस्ट में ही मिलती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स का खतरा है, इसलिए ग्रास लिक्विड को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद लियो एल्डर वू से स्पिरिट स्वॉर्ड्स के बारे में पूछता है, क्योंकि वो दोनों अभी वो नहीं बना पाते थे। इस पे एल्डर वू उन दोनों को बताते हैं कि स्पिरिट स्वॉर्ड हमारी डिवाइन एनर्जी से बनी होती है और अपनी डिवाइन एनर्जी से हम किसी भी तरीके का वेपन बना सकते हैं और उससे एनिमी पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद एल्डर वू उन्हें स्पिरिट स्वॉर्ड बना के दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम दोनों को ऐसे वेपन बनाने हैं तो तुम्हें अपनी डिवाइन एनर्जी को प्योर करना होगा। आगे हम लियो को एक जगह बैठा देखते हैं, जहाँ बैठे हुए वो सोच रहा था कि मैं ऐसे हमेशा पोम्बो की प्रोटेक्शन के सहारे नहीं रह सकता, मुझे भी कुछ करना होगा जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लेकिन मेरी बॉडी के लिए बहुत सारी ग्रास लिक्विड की जरूरत पड़ती है और जिस फॉरेस्ट में वो मिलती है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी वहाँ पोम्बो आ जाता है और लियो से अपने अर्थ वाले दिनों की बात करने लगता है। इस तरफ हान अपने एल्डर से कहता है कि हम लियो को पकड़ने में बार बार नाकामयाब हो रहे हैं और अब तो हम उसे सेक्ट के अंदर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें सेक्ट मास्टर ने भी देख लिया है। जिस पे वो एल्डर कहता है कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, जल्दी ही लियो इस सेक्ट से बाहर जाएगा और तब हम देखेंगे कि कौन उसे प्रोटेक्ट कर पाता है। अगली सुबह पोम्बो और लियो वापस स्वॉर्ड ट्रेनिंग वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां सभी लोग उन्हें देखकर बातें बनाने लगते हैं कि इन्हीं दोनों ने हान फैमिली के लड़के से पंगा लिया है। तो ये सब देखकर पोम्बो कहता है कि तुम उस हान को बता देना कि अगर उसमें हिम्मत है तो फिर से हमारे सामने आ जाए। अब वो दोनों जंगल वाले एरिया से कहीं जाने लगते हैं, जहाँ हान के चमचे उन पे नजर रखे हुए थे। तो उन्हें देखकर पोम्बो लियो से कहता है कि क्या हम इन्हें हरा के इनका ग्रास लिक्विड ले ले। इस पे लियो बोलता है कि अगर वो हमें कुछ नहीं बोल रहे तो हम भी किसी से पंगा नहीं लेंगे। तो पोम्बो भी लियो की बात मान लेता है। इसके बाद वो दोनों नदी के किनारे बैठ के मेडिटेशन करने लगते हैं, पर एकदम से पोम्बो की तबीयत खराब हो जाती है। तो लियो एल्डर वू को बुलाता है, जिसके बाद एल्डर वू उन दोनों के घर पे आके पोम्बो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना करा था कि ज्यादा ग्रास लिक्विड मत पीना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर मुझे लियो सही समय पर नहीं बुलाता तो तुम्हारे कल्टीवेशन को कुछ भी हो सकता था। उसी वक्त लियो वहाँ बहुत सारी स्पिरिट ग्रास की बॉटल्स देखता है, जिसे पोम्बो ने छुपके पिया था ताकि वो जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन सके। अब लियो एल्डर वू से पूछता है कि क्या पोम्बो की मदद करने का कोई तरीका है, जिस पे एल्डर वू लियो से कहते हैं कि तुम बाहर जाके गेट पर पहरा दो और मैं जो हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद लियो बाहर आके पहरा देने लगता है, जहाँ पहरा देते देते शाम हो जाती है। इसलिए लियो अंदर जाके देखने लगता है, लेकिन तभी उसे एल्डर वू की आवाज सुनाई देती है, जो पोम्बो से कह रहे थे कि तुम अपनी दोस्ती निभाने के लिए जल्दी से स्ट्रॉन्ग तो बनना चाहते हो, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी खुद की बॉडी डैमेज हो सकती है। ये सुन के लियो समझ जाता है कि पोम्बो उसी की वजह से सीक्रेटली ग्रास लिक्विड पी रहा था ताकि वो उसे हान फैमिली से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये देखकर लियो बहुत सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि पोम्बो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसकी हेल्थ को ही खतरा हो सकता था। इसलिए लियो डिसाइड करता है कि वो ये क्लैन छोड़ के चला जाएगा। रात को लियो पोम्बो के लिए एक लेटर लिखने लगता है कि वो उसे छोड़ के कहीं दूर जा रहा है, लेकिन जिस बुक में वो लिख रहा था उस बुक से हर बार उसका लिखा हुआ मिट जा रहा था, क्योंकि वो बुक लियो को उस कॉफिन में से मिली थी और शायद वो कोई आम बुक नहीं थी। अब लियो किसी पेपर पर लिख के रात को ही क्लैन छोड़ के निकल जाता है। इधर अगली सुबह हान का चमचा उसे कहता है कि लियो क्लैन से निकल गया है, लेकिन हम उसका पीछा नहीं कर पाए। ये सुन के हान उसे डराते हुए लियो का पीछा करने को कहता है। इस तरफ लियो उसी फॉरेस्ट में आ जाता है और उसे अपने आसपास कोई महसूस होता है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि पोम्बो ही था, जिसे पता था कि लियो यहीं आया होगा, इसलिए वो भी यहाँ पर आ गया था। अब पोम्बो लियो को गुस्से में पीटने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ के आ गया था। पर तभी उन दोनों को बहुत तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई मॉन्स्टर उनके करीब आ रहा हो। उसी वक्त वहाँ एक एप मॉन्स्टर आ जाता है, तो लियो और पोम्बो उससे डर के भागते हैं।
लेकिन वो एप मॉन्स्टर तो एक थंडरबर्ड से डर के भाग रहा था जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो थंडरबर्ड उस एप का पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए वो एप उस थंडरबर्ड को जमीन पर पटक कर मार देता है। इस तरफ लियो और पुम्बो भागकर बहुत दूर आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे थे जिनसे वो बड़ी मुश्किल से बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर की वेव से दूर आ जाते हैं, पर वहाँ पे एक बहुत बड़ा पाइथन था जो उनका पीछा नहीं छोड़ता और उन्हें खाने की कोशिश करता है। तो वो दोनों उससे बचते हुए एक जगह छुप जाते हैं और वो पाइथन उन्हें ढूंढता हुआ उनके बहुत करीब आ जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।